आज भी कितने पुलपिट से बता रहे तुम पापी हो, तुम पापी। अरे तुम पापी कैसे हो सकते हो? तुम पापी तब हो अगर यीशु जी नहीं उठा, मगर अगर वो यीशु जी उठा तो तुम अपने पाप में नहीं फंसे हो, दाम चुकाया जा चुका है। बाइबल सेज जीसस डाइड फॉर आवर सिंस बट ही वाज रेजरेक्टेड फॉर आवर जस्टिफिकेशन। बाइबल कहती है यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, लेकिन हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए पुनरुत्थानित किया यानी गया। जब यीशु ने मृत्यु को हराया, उसने कहा ये सब धर्मी है। When Jesus defeated death, he said, "These all are righteous." अगर आज भी अपने को पापी मानते हो तो आप पुनरुत्थान को ठुकराते हो। If you still believe that you are a sinner, you reject the resurrection. क्योंकि यदि अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हम आज भी अपने पापों में फंसे हुए हैं। Because if मगर अगर पुनरुत्थान हुआ तो हम अब पापों में फंसे नहीं हैं। यीशु ने हमें पापों से छुटकारा दे दिया है। देखो वो परमेश्वर का मेमना जो पापों को लिए जाता है। Because if we are still stuck in sins and Christ is not risen, but if he is risen, we are free from sin. Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Amen. Okay, 18वीं आयत। Okay. I'm sorry, 19th। हाँ, फिर बाइबल कह रही है जो सो गए मसीह में वो क्या हुआ? एक बार फिर से लगाओ 18। ओके, 18 लगाओ। वरन जो मसीह में सो गए वो क्या हो गया? नाश हो गए। And he's saying then those that have fallen asleep in Christ have perished. कब हुए वो नाश? अगर पुनरुत्थान नहीं है। मगर अगर पुनरुत्थान है तो वो नाश नहीं हुए, When have वो they उसके perished? साथ है। When have they perished? If there is no resurrection. But if there is resurrection, they have not perished. They are with him. अरे तो क्यों रो रहे हो जैसे वो नाश हो गए? Oh, why are you crying and weeping? क्यों as शोक if they मना रहे हो perished? जैसे वो नाश हो गए? Why are you sorrowful? अरे वो that they नाश perished? नहीं हुए, They have not वो perished. उस अविनाशी परमेश्वर के साथ हैं। They are with that everlasting God. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. 19वीं आयत। 19th. यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, If in this life only we have hope in Christ, यानी आपकी अगर सारी प्रार्थना केवल इस पृथ्वी की है, that means all your prayer is only आप about the मसीह earth. के लिए केवल चलो मैं वीजा लग जाए, कनाडा चल जाऊं, न्यूजीलैंड चला जाऊं, पूरी प्रार्थना आपकी केवल इस पृथ्वी पे अटकी है तो फिर कुछ गड़बड़ है। If all your prayer is about getting a visa, going to Canada, New Zealand, and all your prayers are about the earth, there is some problem. फिर आपने मसीह को नहीं समझा, Then you have not understood Christ. फिर आपने परमेश्वर के हृदय को नहीं जाना। You have not known the heart of God. वो देगा, वो आपका पिता है, मैं मना नहीं कर रहा। He will give it to you. He is your father. I'm not denying that. मगर कई लोग हैं, But many people, उनकी आशा परमेश्वर से केवल इस दुनिया की है, all their hope from God is about things of this world. केवल इस दुनिया की। Only things of this world. अगर ऐसा है और अगर हम आशा परमेश्वर से केवल इस दुनिया की रखते हैं, If that is so, and our hope is from God for this earth only, तो हम सब मनुष्यों में से अधिक अभागे हैं। we are of all men the most pitiable. हमारी आशा केवल इस पृथ्वी की नहीं है। Our hope is not limited to the earth. मैंने कहा हमारी आशा केवल इस पृथ्वी की नहीं Our है। hope is not just till the earth. हालेलुया। So no resurrection means no salvation. कोई पुनरुत्थान नहीं मतलब कोई उद्धार भी नहीं है फिर. इसीलिए That's ये why. केवल एक दिन नहीं है जो हम मनाते हैं, This is not just a day that we celebrate. ये हमारी हकीकत है, This is our reality. ये हमारी नींव है। This is our foundation. आज हम क्यों यीशु को मानते हैं? Why do we believe in Jesus today? क्योंकि वो मृत्युंजय परमेश्वर है। Because he is the God who defeated death. आमेन। Amen. अब कोई व्यक्ति है जो कभी अमेरिका नहीं गया, Now, there's a person that has never been to America. अब वो फेंक रहा है, आपसे डिंगे मार रहा है, He's- बोला जी आप अमेरिका जाओगे जी, वहां तो जी ऐसे सोने की सड़कें हैं, He's saying big things about America. Oh, you go to America, there's golden streets there. वहां तो जी अमेरिका, खुद नहीं गया कभी, He has never been there, तो आपको क्या करेगा? वो गप मारेगा। but he'll tell you fake stories. मगर जो वहां गया But the person that और went वहां से there वापस आया, and came back, वो आपको बता सकता है अमेरिका कैसा है। he can tell you what America looks like.
अभी तक एक ही व्यक्ति है जो स्वर्ग से उतरा है, There is only one that has come down from heaven, जो मृत्यु के पास गया, that went to उस death, पार गया, the other side, मृत्यु को हरा कर वापस आ गया defeated death and came back और कहता है and says, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, there are many mansions in my father's house. अगर ना होते तो तुम्हें बता देता, If it was not so, I would have मगर told है you. इसलिए बता रहा हूँ, But because there are, I am और telling मैं you. जाके तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता And हूँ I'm going to prepare a place for you. कि जब मैं वापस आऊंगा Then when I come back, तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, I will take you with कि me. तुम सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगे। That you will live with me forevermore. ये हमारी सबसे बड़ी आशा है। This is our greatest hope. Not just a car, not just a house, सिर्फ गाड़ी या घर नहीं, no. नहीं, Our eternal hope is हमारा अनंत का आशा that we will be with our Father ये है कि हम अपने पिता के साथ for होंगे eternity. अनंत तक के लिए. कोई अब आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, Now no one can separate you from the Father. मृत्यु भी नहीं, Not even death, ऊंचाई भी नहीं, nor height, गहराई भी नहीं, nor depth, लंबाई भी नहीं, nor width, चौड़ाई भी nor नहीं, length, जादू टोना नहीं, no witchcraft, दुष्ट आत्माएं नहीं, no demons. कुछ भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। nothing can separate you from the Father. That's our living hope. ये हमारी जीवित आशा है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैंने आपको पिछले अभी गुड फ्राइडे में बताया था कि कैसे आदम के द्वारा पाप इस मानव जाति के ऊपर आया, I told you on Good Friday how sin entered the mankind. और पाप आया तो पाप ने किसको जन्म दिया? And when sin came, what did it give birth to? मृत्यु, To death, बीमारी और मृत्यु। sickness and death. पाप ने किसको जन्म दिया? What did sin give birth to? बीमारी To sickness और मृत्यु। and death. यीशु मसीह धार्मिकता लेकर आया, Jesus brought और righteousness. धार्मिकता ने किसको जन्म दिया? What did righteousness birth? चंगाई Healing और जीवन। and life. Come on. Amen. यीशु जीवन के लिए आया, Jesus came for life, पुनरुत्थान के लिए आया, for resurrection. मगर पुनरुत्थान होने के लिए पहले मरना जरूरी है, But for resurrection to take place, he first had to die. इसीलिए यीशु को मरना पड़ा। That is why Jesus had to die. परमेश्वर होते हुए वो मर नहीं सकता, As God, he could not have died. तो वो एक मनुष्य रूप धर कर आया। So he became a man. वो क्यों आया था? Why did he come? पुनरुत्थान। For resurrection. मगर पुनरुत्थान उसी का हो सकता है जो पहले मरेगा। But only that who is dead can be resurrected. Hear this so that आप समझो। Put Hebrews 2:14। इब्रानी 2:14. मृत्यु क्या? मृत्यु जब लोग मरते हैं आज, When people die today, ध्यान से इस बात को समझो, hear carefully. जब लोग मरते हैं When people die, तो उनका आत्मा अधोलोक में चला जाता है। their spirit goes into the Hades. Hear this carefully. ध्यान से सुनना. Okay? So death was a prison and devil had kept people as his prisoners. मृत्यु एक बंदी गृह था और शैतान ने लोगों को अपने बंधन में रखा हुआ था, बंदी गृह में. Because the Bible tells us क्योंकि that बाइबल बताती है Satan had the power over death. कि शैतान के पास मृत्यु के ऊपर ताकत थी. कई लोग सोचते हैं हम मर जाएंगे तो बस सब खत्म, सब यही है। Some people think when we die everything is over, everything is here only. It's so sad for some people, it's too late. बहुत दुख की बात है, कुछ लोगों के लिए बहुत देर हो गई है. अपने जीवन को तुच्छ ना जानो। Do not despise your lives. कई लोग आज घूमने जाते हैं तो पहले 10 बार ट्रिप एडवाइजर में रिव्यू देखेंगे सामान कैसा है। कुछ मम्मियाँ गोभी लेंगी तो 10 बार उसमें नाखून मारेंगी, अगर वो लौकी लेंगी तो। जब आप हर चीज़ इतना परख के करते हो, अरे तो जहाँ अनंत बिताओगे क्यों नहीं वहाँ समय बिताते और सोचते कि कहाँ आपका अनंत होगा। Some people inspect so carefully before going somewhere or buying something. Why don't you inspect carefully where you will live your eternity? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, See what it says here. वो मांस और लहू पहन के आ गया ताकि मृत्यु के द्वारा उसको नाश करे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ थी। He took part in flesh and blood that he might destroy him that had the power of death. Hear this so सुनिए। that you understand. ताकि आप समझें. मृत्यु जब एक इंसान की होती थी When a man died,
मृत्यु के बाद इंसान कहीं जाता था। After death, man had to go somewhere. यीशु के साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। And that happened to Jesus exactly in that manner. आप क्रूस में देखते हो उसको मरते हुए, You see him dying on the cross. मगर क्रूस के बाद वो But 3 दिन बाद पुनरुत्थानित हुआ। After the cross, after 3 days, he was resurrected. मगर वो 3 दिन कहाँ था? Where was he for 3 days? ये रहस्य आपको समझना है। That is the mystery you need to understand. मृत्यु के द्वारा Through death, वो उस पर उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु का अधिकार था। he would destroy the one that had the power over death. रेडी हो आप? Are you ready? आप जानते हैं पुराने जो चर्च फादर्स हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, जो कलीसिया के अगुए थे, You know, all the जो old church अपोस्टल थे, fathers, प्रेरित थे, all the apostles, उस समय में उन्होंने एक क्रीड बनाई they had made a creed at the time. कि ताकि गलत शिक्षाएं ना फैल सके, हर किसी को पता लग जाए कि क्या जो पुरानी जो पहली कलीसिया है वो क्या मानती है, So that wrong teachings will not spread and everybody would know what the first century church believed. और उसको अपोस्टल्स क्रीड कहा गया। And that was called the Apostles' Creed. और कैन यू पुट द अपोस्टल्स क्रीड? मैं आपको उसमें कुछ चीज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। I want to show you something here important. इसमें लिखा है आई बिलीव इन गॉड द फादर ऑलमाइटी क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। मैं परमेश्वर पिता जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला, उसको मानता हूँ। आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट हिज ओनली सन आवर लॉर्ड हु वाज कंसीव्ड बाय द होली स्पिरिट। मैं मानता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, उसका इकलौता पुत्र, हमारा प्रभु, जो पवित्र आत्मा से गर्भधारित हुआ, born of virgin Mary, कुंवारी मरियम से जन्मा, he suffered under Pontius Pilate, पिलातुस के अधीन उसने was crucified, क्रूस पर चढ़ाया गया, died मारा गया, and was buried। इसका क्या गाड़ा लिखा गया। है? he descended to hell। और वो नर्क में उतरा, he descended to hell। वो नर्क में उतरा। मैं आपको थोड़ा ये सिखाऊंगा वचन से, I'll teach you this from the word. पूरे बाइबल भरी हुई है। The Bible is full of this. ये कई विश्वासी नहीं जानते, Many believers don't know this. उन्हें लगता है जब यीशु ने कहा हे पिता तेरे हाथों में अपना दे, वो स्वर्ग चला गया। Some believers think when Jesus said on the cross, into your hands I commend my spirit, he went to heaven. पिता के पास नहीं गया था। No, he did not go to क्योंकि the जब Father. मरियम मगदलिनी उसे छूना चाहती थी, उसने कहा मुझे मत छू मरियम, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया हूं। Because when Mary wanted to touch him, he said, do not touch me, Mary, I have not yet gone to my Father. तो अगर यीशु पिता के पास नहीं गया था जब तक वो पुनरुत्थानित नहीं हुआ, तो फिर यीशु 3 दिन कहां पे था? So if Jesus did not go to the Father for 3 days when he was resurrected, where was he? इसी में आपका और मेरा छुटकारा है। यही गुड न्यूज है, जिस दिन इसको समझ जाओगे। That is where your and my deliverance is. That's where the good news is. The day you understand it, डर खत्म हो जाएगा सारा। fear will leave you. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. देखते हैं पौलुस क्या कह रहा Let's है। see what रोमियो की Paul says. पत्री 10:6-7। Romans 10:6-7. रोमियो की पत्री 10:6-7। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। But the righteousness of faith speaks in this way. Do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down from above. मसीह कहाँ है आज? Where is Christ today? Come on, talk to me। मसीह कहाँ है आज? स्वर्ग में। He is in heaven. सो अब मसीह को नीचे आने की जरूरत नहीं है, So he क्योंकि वो doesn't काम have to- पूरा कर चुका है। He doesn't have to come down. He has already done the work. आगे 7वां, या अधलोक में कौन उतरेगा, Or who will descend into abyss, अर्थात मसीह को जिलाकर ऊपर लाने के लिए। यानी मसीह कहां था मरने के बाद? कहां था? अधलोक में कौन उतरेगा? Who will descend to abyss, that is to bring Christ up from the dead। कि कौन मुर्दों में से मसीह को जिंदा करेगा जाके? ये जो शब्द abyss है, The word abyss, दिस वर्ड शियोल the word Sheol, या अधलोक, or बाइबल में इसके Hades. बहुत सारे नाम है। बॉटमलेस पिट, There are many names in the Bible for this. एक गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं है। ओके, ये सारे नाम अंडरवर्ल्ड, ओके, All टार्टरस, ये सारे बाइबल, ये डीप स्टडी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज आपको ले जाने का, So all these different मगर मैं names चाहता हूं आप ध्यान से सुनो इस बात को। But hear ये carefully. कहानियां नहीं है। They are not stories. कितने लोग यहां वचन को मानते हैं कि वचन
पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक ये नहीं मानोगे आप नहीं समझ सकते। आपको ये मानना पड़ेगा, ये इंसान के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। First, you have to know this is not a man's writing, this is the word given by God. Underworld, that's the abode of the dead. वो जो मरे हुओं का स्थान कहलाता है। जो लोग मर जाते हैं वो अधलोक में चले जाते हैं। Those that die, they go into the Hades. मैं वचन से आपको ले जा रहा हूं, अगर वचन से ना बोलूं तो मत मानना एक भी चीज। If I don't say it from the word, don't believe it. ओके, मगर अगर वचन में है But if it is in the word, तो आज इस प्रकाशन को पाओ। then find this truth today. Find, receive it. आमेन। लूका 8:30 से 31। Luke 8:33. एक व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी उसके अंदर। A man had legion of demons in him. और देखो क्या बाइबल कहती है। And see what the Bible says. यीशु ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। Jesus asked him saying, what is your name? And he said, Legion, because many demons had entered him. वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर कितनी सारी दुष्ट आत्माएं थी? A man had so many हजारों। demons, लीजन, thousands. रोमन लीजन के हिसाब से 4 से 6 हजार। According to a Roman legion, 4 to 6,000. अब वो कुछ बात करें, ध्यान से सुना इस Now, बात। they're saying something. 31वें आयत। 31. उन्होंने उससे, यानी उन दुष्ट आत्माओं ने, जो सेना है, वो यीशु से क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। The legion was begging Jesus and saying, do not command us to go into the abyss. Don't command us, Jesus, to go into abyss. यीशु हमें उस गड्ढे में जाने की आज्ञा मत देना। Abyss is a real place. वो एक वास्तविक स्थान है। और दुष्ट आत्माएं, वो जो सेना है, वो यीशु को कह रही है हमें वहां मत भेज, उस गड्ढे में मत भेज। And those demonic spirits, that legion is saying, don't send us there in that abyss. क्योंकि रेवलेशन अगर आप 3 में पढ़ेंगे, 20 में पढ़ेंगे, ये वो जगह है जहां दुष्ट आत्माएं तड़पती हैं, टॉर्मेंट होता है उन्हें। Because if you read in Revelation 3, this is the place where demons are tormented. सुन रहे हैं सब लोग कान खोल के? Can you all hear? थोड़ा मैं हल्का सा डीप, ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, पर ये जरूरी है कि आप इसको समझो। I'll take you a little deep so you can understand. ओके, अभी सॉलिड खाना खाने का समय है। Time to eat solid food. हाँ, Amen. खाना खाने का समय है, सॉलिड। Time to eat solid. आमेन। अब देखिए पतरस क्या बोलता है, जो दाऊद ने भविष्यवाणी करी यीशु के बारे में। See what Peter says about the prophecy that David did over Jesus. कि जब यीशु मर गया, When Jesus उसका died, शरीर तो कब्र में रखा गया, his body was kept in the grave. मगर उसकी आत्मा के साथ क्या हुआ? But what happened to his spirit? बाइबल बहुत क्लियरली हमें ये बताती है। Bible tells us very clearly. तैयार हो आप? Are you ready? प्रेतों कार्य 2 अध्याय में 23 से पढ़ूंगा। Acts 2 verse 23 onwards. उस यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. कई लोग जब आज यीशु को देखते हैं वो सोचते हैं ही वॉज अ विक्टिम। When some people see Jesus, उनको लगता है कि वो तो शिकार था वो। क्रूस पे वो विक्टिम था, वो बेचारा था। He was a victim on the cross. That's how the world sees him. दुनिया ऐसा देखती है। Actually, devil was the victim of the cross. In reality, शैतान था उस क्रूस का जो शिकार था। उसको आइडिया ही नहीं है। He had no idea. बाइबल कहती है अगर जो इस दुनिया के प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, यानी जो दुष्ट आत्मा, अगर उन्हें पता होता ये क्या प्लानिंग थी परमेश्वर की क्रॉस की, कभी यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाते हैं। The Bible says if the prince of this world knew what was the planning of God, they would have never crucified Jesus. शैतान को लगा मैंने यीशु को मार दिया। The devil thought he'd kill Jesus. यीशु ने कहा मैं मृत्यु के लिए ही तो आया था कि मरने के द्वारा तुझे नाश कर दूंगा। Jesus said, I had come to die, that through death I will destroy you. हालेलुया, दैट्स द मिस्ट्री। ओके, ये रहस्य आगे चलते हैं, ठीक है। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। Whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it.
इट वॉज नॉट पॉसिबल। संभव ही नहीं था। अधोलोक में इतनी शक्ति नहीं कि यीशु को प्रिजन में रख सके The वहां पे। Hades did not have the power to keep Jesus in chains, in prison. आपने सुना मैंने क्या कहा? You heard what I said. अधोलोक में इतनी सामर्थ्य नहीं, The Hades did not have the अधोलोक का power. ढक्कन इतना सामर्थ्य नहीं कि यीशु को रख सके वहां पे। The lid of Hades was not powerful enough to contain Jesus. मगर in it. यीशु अपने लिए अधोलोक नहीं गया। But Jesus did not go to Hades यीशु for himself. अधोलोक गया आपके और मेरे लिए उस ढक्कन को खोलने के लिए। He went to the Hades to open that lid for you and me. ओके, आगे बढ़ते हैं। 25वीं आयत। 25. आप जब परमेश्वर प्रकाश ने, आपको प्यार हो जाएगा परमेश्वर के When वचन you know the revelation of God's word, you will love it. से। आपको प्यार हो जाएगा, You will fall in love with His word. आपको पता लगेगा कि इससे ज्यादा सुंदर और कुछ नहीं। You will know there is nothing ओके, more beautiful. than this. 25वीं आयत। 25. क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है। कौन उसके विषय में कहता है? किसके विषय में कहता है? किसके विषय में? क्लियर हो गया? For David says concerning him, दाऊद concerning Jesus. किसके विषय में कह रहा है? David. आप एक बात बताओ, यीशु तो बहुत साल बाद पैदा हुआ, दाऊद यीशु के विषय में कैसे कह सकता है? How can David say about Jesus when Jesus was born so many years later? Because it was revealed to David through the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट किया गया। और जब आप इसको आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, David was a prophet, he was a seer. When you read this further, you will find दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था। And David, God showed David the resurrection of Jesus. और परमेश्वर ने दाऊद को यीशु का पुनरुत्थान दिखाया। इसीलिए दाऊद अकेला ऐसा पुराना नियम में है जो यीशु को लॉर्ड बोलता है। The Lord said to my Lord, sit at my right hand. David is the only person in the old covenant जो who says Lord for Jesus, वो कहता है मेरे Okay. प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ठीक है अभी तक? ठीक है ना? वचन की शिक्षा चाहिए हमें? ओके। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand that I may not be shaken. 26वीं आयत। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। Therefore my heart rejoiced and my tongue was glad, moreover my flesh also will rest in hope. Now hear this. Now he's saying a prophecy that David writes in Psalm 16. अब वो एक भविष्यवाणी कहते हैं जो दाऊद भजन 16 में लिखते हैं। अगर मेरे पास समय होता, अभी हमें कम से कम 6 से 8 घंटे We चाहिए। need अगर 6 एक to एक 8 स्क्रिप्चर में मैं आपको लेके जाऊंगा, मगर मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। I'll quickly show you. So here. क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा। Because क्योंकि तू मेरे प्राण को कहां ना छोड़ेगा, यानी प्राण मरने के बाद कहां जाता है? you क्लियर हो will गया? not- ओके। You will not leave my soul in Hades, so when someone dies, their soul goes to Hades. और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। Nor will you allow your Holy One to see corruption. ये कौन कह रहा है? Who is saying this? ये कौन कह रहा है? ये किसके लिए कह रहा है दाऊद? हाँ, David is saying for Jesus. क्योंकि देखिए आगे 29 में आते हैं। Now see what it says. हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। Men and brothers, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. यानी दाऊद अपनी बात नहीं कह रहा था, So David was not talking about himself. पवित्र आत्मा उसके द्वारा भविष्यवाणी कर रहा था यीशु के The लिए। Holy Spirit was prophesying about Jesus through David. भविष्यवाणी क्या थी? कि तू मेरे प्राण को कहां नहीं रहने देगा? What was the prophecy? अधोलोक में। ना तू मेरे शरीर को सड़ने देगा। You will not leave my soul in Hades, not let my flesh see corruption. यानी ये 2 प्रोफेसी पूरा होना जरूरी है कि यीशु का शरीर सड़ेगा नहीं और उसका प्राण, उसका आत्मा अधोलोक में नहीं रहेगा। That means these 2 prophecies must come to pass. His body will not see corruption and his soul will not be locked up in Hades. Now hear this. English Bible says he foreseeing it. That means he saw it. वो उसने देखा। हिंदी बाइबल में लिखा है उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी। दाऊद ने क्या देखा? मसीह का पुनरुत्थान देखा। David saw the resurrection of Christ and prophesied of him. ओ चर्च में बोलो, अगर आपको वचन नहीं, जिस दिन इसमें मजा आने लगा ना, The day you start enjoying the word,
I want you to really find your delight in God's word. मैं चाहता हूं अपना आनंद आप परमेश्वर के वचन में ढूंढ लें. अरे जिस दिन आप समझ जाओगे कि क्यों यीशु अधोलोक में गया, आप डांस करोगे अपने कमरे में. The day you understand why he went to Hades, you will dance in your room. Amen. उसने मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी करी. क्या थी भविष्यवाणी? कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना ही उसकी देह सड़ने पाई. He spoke concerning the resurrection of Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. Okay. He prophesied regarding the resurrection. उसने भविष्यवाणी की उसके पुनरुत्थान की. किसके पुनरुत्थान की? That his soul was not left in Hades. कि उसका प्राण अधोलोक में ना छोड़ा. क्या इससे ज्यादा क्लियर बाइबल आपको बता सकती है? Can the Bible say it यानी clearly? यीशु का प्राण कहाँ था? So Come on, talk Jesus' to me. soul, कहाँ था? हेडीज यानी हेल, जो नरक के लिए बोला जाता, कहाँ था? अधोलोक में था. Jesus' soul was in Hades, in hell. यानी That means यीशु मसीह जब पिता के पास नहीं गया, उससे पहले यीशु कहाँ पे था? अधोलोक में था. before ascending to the Father, Jesus was in the Hades. और इससे पहले कि उसका शरीर सड़ता, वो पुनरुत्थानित हो गया. And before his flesh could rot, he was resurrected. ओके. अब मैं आपको एक और बात बताने वाला, आप तैयार हो? हिल जाओगे. वैसे मैंने पहले थोड़ा सा बताया था इसके बारे में. I'm going to tell you one more thing. यीशु से पहले Before Jesus, कोई भी स्वर्ग नहीं चढ़ा. no one ascended into heaven. ना इब्राहिम, Neither ना Abraham, इनोक, nor Enoch, ना मूसा, nor Moses, ना एलिया. nor Elijah. Some people say Enoch was lifted to heaven. No, he was not. कुछ लोग कहते हैं हनोक स्वर्ग उठाया गया. नहीं, Otherwise, Jesus would be a liar. नहीं तो यीशु झूठा ठहरता. Ready हो आप? Are you ready? Put John 3:13. यूहन्ना 3:13. Put John 3:13. I want to show you something. Okay, Yeshu, this is Jesus speaking. ये यीशु कह रहे हैं, No one has ascended to heaven. कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा. Do you think Jesus is a liar or he tells the truth? क्या आपको लगता है यीशु झूठा है या वो सच बोल रहा है? What does no one mean? कोई नहीं मतलब कोई नहीं मतलब यीशु कह रहा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा. no one ascended into heaven. Nobody can go to heaven. कोई स्वर्ग नहीं जा सकता था. कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो पहले स्वर्ग से उतरा. यानी जो स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग चढ़ सकता है. No one ascended to heaven but he who came down from heaven. So he who can ascend can only come down. अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है. The Son of Man who is in heaven. ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? कुछ समझ रहे हैं? तो आपको पता लगेगा. अब आप बोलोगे फिर एलाइजा कहाँ गया? So you will know and you'll ask, where is Elijah? बता रहा हूँ कहाँ गया. I'll tell you where he went. मगर जहाँ वो गया अब आपको वहाँ जाने की जरूरत But where he went, you don't have to go. ओके. वचन से हम देखेंगे. We'll ठीक see है. from the word. यीशु मसीह ने एक पैराबल बताया Jesus told a parable और यीशु ने अपने चेलों को कहा and he said to his कि जो disciples, दृष्टांत मैं बताता हूँ the parable that I tell you, उसमें मिस्ट्री छुपी है. there's a mystery hidden in it. बाहर जो लोग हैं The people that are वो उसको outside, कथा की तरह देखेंगे. they will look at it as a story. मगर तुम जो मेरे लोग हो, But you, my people, you have been given to know the mysteries of heaven. तुम्हें स्वर्ग के रहस्य को जानने की क्षमता दी गई है. That means every parable has a mystery hidden in it. इसका मतलब हर एक दृष्टांत में एक रहस्य छुपा है. यीशु ने एक पैराबल बताया. Jesus told the parable. तैयार हो आप? Are you ready? लूका 16 उसका 22वें आयत. Luke 16:22. ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. ओके. वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया. The rich man also died and was buried. सो एक भिखारी मरा A beggar और died एक धनवान मरा. and a rich man died. और अधलोक में कहां पे? कहां पे? अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes. अधलोक में से क्या हो रही है अब? What is happening in Hades? क्या हो रही है? पीड़ा हो रही है. He's being tormented. अधलोक में पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा. And he saw Abraham far off and Lazarus in his bosom.
रेडी हो आप? ये व्यक्ति कहां है अभी? Where is this man now? कहां है? अधलोक In में। Hades. मगर अधलोक में जब इसने आंखें उठाई तो किसको देख रहा है वहां पे? But when he lifted up his eyes, हाँ? who does he see? इब्राहिम। तो इब्राहिम कहां है? He sees कहाँ है? Abraham. यानी इब्राहिम भी अधलोक में। So Abraham was in the Hades. ठीक है, क्लियर है? तो इब्राहिम कहां गया? So where was Abraham? अधलोक में गया। In Hades. ये व्यक्ति कहां गया? Where is this man? मगर जहां इब्राहिम है और जहां ये है वो दोनों अलग जगह हैं, मतलब एक कंपार्टमेंट है बीच में। But where Abraham is and where this man is, these are two different places. There's a separation between them. आगे हम देखते हैं। We will see that. तब उसने पुकार कर, वो इब्राहिम को देख सकता है, He can see Abraham. उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. ओके, ध्यान से सुनो। इसका मतलब जिस साइड लाजरस है वहां पानी है कि वो पानी उंगली में डुबा सकता है, मगर जिस साइड ये व्यक्ति है वहां पानी नहीं है। That means on the side where Lazarus is, there is water that he can dip his finger. But where this man is, there is no water here. दोनों कहां हैं? Where are they both? अधलोक में। In Hades. मगर दोनों अलग अलग जगह हैं। But two different places in Hades. और ये व्यक्ति जो पीड़ा में है, टॉर्मेंट में है, सताव में है, And this man that is in torment, वो कह रहा है मेरी जीभ जल रही है, he's saying, my tongue is burning, सूखी है। is dry. हे पिता इब्राहिम, Father Abraham, लाजर को भेज दे कि पानी में अपनी उंगली डुबा के मेरी जीभ में पानी लगा दे। send Lazarus that he may dip his tip of his finger in water and cool my tongue. देखो अब्राहम ने क्या कहा, See what Abraham said. जीभ को ठंडी करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यानी जहां वो है वहां क्या है? ज्वाला है। For I am tormented in this flame. So where this man is, there is flame there. There's fire. ओके, ये कौन बता रहा है दृष्टांत? Who is telling this story? यीशु मसीह। Jesus. परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और अब और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहां पर लाजर क्या पा रहा है? शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। But Abraham said, son, remember that in your lifetime you received your good things and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. Lazarus is comforted. लाजर को अब शांति मिल रही है। कहां पे? Where? कहां पे? ये पूरा सीन कहां चल रहा है? अधलोक में। क्लियर हो गया? In Hades. इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया या एक खाई ठहराई गई है कि जो यहां से उस पार, ऊपर नहीं, उस पार यानी उधर की पार, वो ऊपर नहीं कह रहा, वो स्वर्ग नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि गड्ढा है, खाई है बीच में लाजरस, हम उस पार नहीं आ सकते और तुम इस पार नहीं आ सकते। And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. ओके, ठीक है, अभी कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? हाँ, ये बाइबल कॉलेज है आज आपके लिए। This is Bible college for you. सो इस साइड धर्मियों की आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ राइचियस मैन। धर्मी जन की आत्मा इस तरफ है, दे आर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर समवन। किसी का इंतजार कर रहे हैं। यीशु ने कहा, Jesus said, उसने प्रार्थना करने जब सिखाया तो उसने क्या कहा? हे हमारे पिता जो तू, सो पिता कहां है? फिर उसने कहा, कोई मेरे बिना पिता के पास, इब्राहिम नहीं जा सकता, मूसा नहीं जा सकता, एलिया नहीं जा सकता। so he said, our Father who is in heaven, and he said, no one can come to the Father. कोई भी उसके बिना नहीं जा So all these righteous saints तो ये are सारे- waiting and they are comforted. तो ये सारे संत वेट कर रहे हैं और शांति पा रहे हैं। But the evil people, और जो बुरे लोग थे, they are being tormented. वो सताए जा रहे हैं। क्लियर हो गया? साफ। कहां पे हैं ये सारे? कहां पे? अधलोक में। They're all in Hades. इसको एब्राहम्स बूसम, अब्राहम की गोदी, इसका मतलब ये नहीं वो लिटिल, उस पूरे को इब्राहिम की गोदी या फिर पैराडाइज बोला जाता है। That whole place is called paradise or Abraham. फिरदौस।
क्योंकि यीशु ने उस चोर को क्या कहा, उसने कहा जब तू अपने राज्य में प्रवेश करे मुझे मत भूलना। यीशु ने कहा आज रात तू मेरे साथ कहां होगा, मगर यीशु उस रात पिता के पास, यीशु कहां गया, अभी हमने जो पढ़ा यीशु कहां गया, तो वो चोर यीशु के साथ कहां गया, मगर कौन सी साइड गया, अब्राहम की गोदी वाली साइड। So Jesus said, tonight you shall be with me in paradise, because Jesus did not ascend to the Father. He descended into paradise, so the thief went with him on the side of Abraham. ओके, सो अधोलोक में दो डिवीजन थे, दो खाई के इधर खाई के उधर। So there were two divisions in Hades, on this side of the rift and that side of the rift. खाई के इधर संतों की आत्मा है, On this side of the rift, the spirit of saints, जो शांति में मजे में, that are in peace, मगर पिता के पास नहीं गए, but not yet gone to the Father. क्योंकि बिना मेरे Why? Because without me, कोई पिता के पास नहीं जा no one can come to the सकता। Father. और जो बुरे लोग हैं, And जो the bad, अधर्मी लोग हैं, the evil, the उनकी unrighteous, आत्माएं गड्ढे के उस साइड है, जो किस में है, ज्वाला में है, तड़प रही हैं। their spirits are on this side of the rift, in fire and in torment. क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब आपको समझना पड़ेगा यीशु क्यों गया अधोलोक में। Now you have to understand why Jesus went to the Hades. क्योंकि वो पवित्र लोगों को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, Because he will not leave his holy people in Hades. क्योंकि वो पवित्र लोगों को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। He will not leave the holy people in Hades. ओके, आगे देखते हैं। Let's see. हालेलुया, कुछ सीख रहे हैं हम। ओके, इफिसियों 4 उसका 8 और 9 हम देखेंगे। Ephesians 4 verse 8 and 9. इसीलिए वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। He was ascended on high and led captivity captive. वो ऊंचे पे चढ़ा, मगर जब ascended. ऊंचे पे चढ़ा उससे पहले जो बंदी थे उनको अपने साथ बांध ले गया। He ascended on high, he led the captivity captive. यानी कुछ लोग थे जो बंधन में थे, There were some people that were in bondage. मगर यीशु जब ऊंचे में चढ़ा But when Jesus ascended, तो जो बंधुआई में थे those who were in bondage, उनको अपने साथ ले गया he took them with him और मनुष्यों को दान दिए। and gave gifts to men. Now this he ascended, what does it mean? ये कि वो उठाया गया, उसका क्या अर्थ है? But that he first also descended into where? Lower parts of the earth called underworld, अधोलोक। यह है वो कि पृथ्वी के निचले हिस्सों में गया, इससे पहले कि ऊंचा उठे पहले वो नीचे गया अधोलोक में, पृथ्वी के निचले हिस्सों में। Before he could ascend, he descended to the lower parts of the earth. ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? कई लोग मानते हैं जब हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग बस सो जाते हैं, और हम लोग ना, दैट्स नॉट अ बिब्लिकल टीचिंग। Some people believe when we die, we just sleep. No, वो बाइबल के अनुसार शिक्षा नहीं है। नो, कि हम बस सो रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। नहीं, लाजरस को पता है क्या हो रहा है, अब्राहम को पता है। Lazarus knew, Abraham knew. ओके, सो द राइचस वर हेल्ड इन वेटिंग। जो धर्मी थे वो ठहरे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। और यीशु ने क्या कहा, फिर से लगाओ जॉन यूहन्ना 3:13। आप तभी ये प्रकाशन समझ पाओगे जब वचन की भूख है आपको, वरना आप कहोगे ये क्या हो रहा है। You will know the revelation when you have desire for his word. फिर आप पड़ोसी को बोलोगे, ये वीजा की प्रार्थना कब होती है यहाँ पे? What time do they pray for the visa? वीजा की प्रार्थना नहीं होती यहाँ पे। No prayer for visa here. हैं? अरे भैया चलो अगले संडे दूसरी जगह चलेंगे। What? Let's go to another place next Sunday. मगर अगर यहाँ आते रहे मसीह में एक जयवंत योद्धा बन जाओगे, But if you keep coming, you will become a victorious champion. in अपना Christ. अधिकार समझ लोगे, You will know your authority. शैतान आपके पाँव के नीचे होगा। Devil will be under your feet. आमेन। Amen. और जो जय मसीह ने आपके लिए ली है, And उस the- जय में आप चलना सीख जाओगे। The victory Christ purchased for you, you will live in that victory. हालेलुया। ओके, सो फिर से हम
कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। No one has ascended to इससे heaven. पहले हमने एफिसियों में क्या पढ़ा, जब वो स्वर्ग में चढ़ा, यानी सबसे पहले स्वर्ग में कौन चढ़ा? यीशु। So what did we read? Jesus ascended into heaven. He was the first one to ascend into heaven. तो बाइबल हमें बता रही है स्वर्ग वही चढ़ सकता है जो स्वर्ग से उतरा है। The Bible is saying only him who came down from heaven can ascend into heaven. हालेलुया। पहला पत्रस, मैं आपको स्क्रिप्चर से ले जा रहा हूं, आप इनको लिख दीजिए, घर में इन पे मनन करिए। पहला पत्रस 3:18 से 19 हम पढ़ेंगे। 1 Peter 3:18-19. पहला पत्रस 3, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया मगर आत्मा के भाव से जिलाया गया। For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but being made alive by the Spirit. आप जानते हैं यीशु ने केवल पृथ्वी पर प्रचार नहीं किया, Jesus did not preach only on the earth. बेस्ट प्रीचर है, उसने अधलोक में भी प्रचार किया। He also preached in the Hades. अगली आयत, Next verse. by whom also he went and preached to the spirits in prison. जिसने जा करके उन कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। जो आत्माएं कैद में थी, यीशु ने जाके उनको प्रचार किया, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। The spirits that were in prison, Jesus went and preached to them, I am resurrection and life. No one can come to the Father except through और me. जो कैदी थे उनको कैद से छुड़ाकर एक ट्रायम्फेंट विक्ट्री मार्च स्वर्ग की यीशु ने करी। And those that were in captivity, he set them free from captivity and led a victorious triumphant march into heaven. हालेलुया।